काला धन आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने वाली कंपनी का अडानी ग्रुप में करोड़ों का निवेश। बड़ा खुलासा अब चाहकर भी नहीं बचा पाएगी मोदी सरकार। अडानी की मुश्किलें कम होने का नहीं ले रही नाम। लग रहा झटके पे झटका। अपने मित्र अडानी को बचाने में मोदी भी हो रहे नाकाम। अडानी हिंडनबर्ग मामले में अडानी पर पूरे देश में बवाल मचने के बाद भी मोदी सरकार नहीं कर रही थी कार्रवाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा संभाला, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को हड़काया, कार्रवाई करने के आदेश दिए, तब मोदी सरकार ने सेबी के जरिए जांच के दिए आदेश। लेकिन जांच कमेटी में हो गया खेल। जब अडानी का समधी जांच कमेटी में हो शामिल तो कैसे हो सकता है निष्पक्ष जांच। पूर्व चेयरमैन पर भी उठे सवाल। पूर्व चेयरमैन पर लग रहा मामले को दबाने और अडानी समूह को लाभ पहुंचाने का आरोप। पूर्व सेबी चेयरमैन को अडानी के बचाव के बदले अडानी ने एनडीटीवी में डायरेक्टर के पद से नवाजा। राहुल भी उठा चुके सेबी के पूर्व चेयरमैन पर सवाल। इन सब के बीच मॉरिशस से आई खबर ने फिर बढ़ा दी अडानी की धड़कन। एक ऐसी कंपनी जो सैकड़ों करोड़ का अडानी की कंपनी में किया इन्वेस्ट, मॉरिशस ने छीन लिया था लाइसेंस। कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी गतिविधियों के रोकथाम के नियमों का नहीं कर रही थी पालन। मतलब काला धन और आतंकवादी गतिविधियों को अप्रत्यक्ष तौर पर दे रही थी बढ़ावा। काला धन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने लागू कर दिया था डिमोनेटाइजेशन, जिसने पूरे देश के आर्थिक स्थिति को कर दिया था तबाह। कई लोगों की गई थी जान। लेकिन अडानी की कंपनी के जरिए देश में काला धन आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ने में मिल रहा था अप्रत्यक्ष तौर पर सहयोग। लेकिन मोदी सरकार अडानी को बचाती रही। सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही मोदी सरकार ने सेबी के जरिए जांच शुरू करवाई। अब अडानी को बचाना हो गया है मुश्किल। अगर मोदी सरकार ने बचाने की कोशिश की तो अडानी के साथ उनकी भी लूट जाएगा डूबिया। आखिर मॉरिशस से क्या खबर आई है जिसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया और कहा जा रहा अडानी को अब बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम आपको पूरी खबर बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, लॉजिकल समाचार को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मॉरिशस से क्या खबर आई है? शेयर में धांधली और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोपों की जांच का सामना कर रहे अडानी ग्रुप से एक और खबर आई। खबर यह है, अडानी ग्रुप में निवेश करने वाली मॉरिशस की दो कंपनियों से जुड़े एक फर्म का लाइसेंस मई 2022 में रद्द कर दिया गया। इन दोनों विदेशी फंड्स ने अडानी ग्रुप की कई कंपनियों में करोड़ों का निवेश किया था। इन दोनों फंड्स पर जांच की जा रही है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिशस की वित्तीय सेवा आयोग ने इस कंपनी पर आरोप लगाया कि इसने वित्तीय कानूनों के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मॉरिशस में वित्तीय कानून के संचालक वित्तीय सेवा आयोग के मुताबिक इमर्जिंग इंडिया फंड ने अपने क्लाइंट्स के लेनदेन का हिसाब सही मानकों के मुताबिक नहीं रखा। कंपनी ने डमी यानी फर्जी ऑफिसर्स को सुरक्षा भी दी। इस कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग के रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया, जिस कारण फर्म के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। तो अब सवाल उठता है कि अडानी की कंपनी के जरिए देश में काला धन आ रहा था, साथ ही आतंकवादी गतिविधियों को अप्रत्यक्ष तौर पर बढ़ावा मिल रहा था। तो अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार अब कार्रवाई करेगी? मोदी सरकार पर अडानी को बचाने के लग रहे गंभीर आरोप। पूरे देश में हंगामा मचने के बाद भी मोदी सरकार अडानी पर नहीं कर रही थी कार्रवाई। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने लगाई जमकर फटकार, दिया आदेश, उसके बाद सेबी से करवाई जांच शुरू। लेकिन जांच कमेटी में अडानी के समधी हैं। साथ ही साथ सेबी पर लग रहा आरोप कि सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने जानकारी छुपाई और जानबूझकर नियम में ऐसे बदलाव किए कि अडानी के खिलाफ जो जांच चल रही है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मॉरिशस से जो खबर निकलकर सामने आई है कि फर्जी कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के नियम का जो नहीं कर रही थी पालन, उसी फर्जी कंपनी ने अडानी की कंपनी में किए करोड़ों के इन्वेस्ट। तो क्या अब मोदी सरकार करेगी कार्रवाई, जो बार बार काला धन और आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का देती है हवाला? आखिर वो कैसे मुंह दिखाएगी पूरे देश की जनता से? और खासकर तब जब एक खबर निकल कर आ गई कि मॉरिशस जैसे देश ने, जहां पर सेल कंपनियों को फलने फूलने का अधिकार है, वहां पर भी जिस कंपनी के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया, वो भारत में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही थी।